नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने तक हमने किया था, राइट। और नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था कि परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए पहला टेक्निक जो है वो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा कि परसेंटेज मैसेज आ जाना चाहिए, और जो हमारा टोटल मार्क्स का वेरिएबल था मार्क्स टोटल, उसको 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने 500 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का सिंबल बाद में ऐड कर लिया। ये पहला तरीका है। इसको रन करके देखते हैं। देखो, परसेंटेज 81.0, राइट। दूसरा तरीका इसी काम को करने का क्या हो सकता था कि अभी हमने विदाउट वेरिएबल ये कैलकुलेशन किया, नाउ हम परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल बना सकते थे। मार्क्स परसेंट हमने बनाया और मार्क्स टोटल डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट में स्टेटमेंट में प्रिंट से हम उसको शो करवा सकते, देन परसेंट सिंबल। ठीक है, आउटपुट दोनों से सेम आएगा, जस्ट कैसे लिख रहे हैं उसका डिफरेंस है दोनों। सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब कि आपको अगर अपने प्रोग्राम में आपने जो भी इनपुट लिए हुए हैं या अभी हमने इनपुट लेना नहीं सीखा है, नाउ प्रेजेंटली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज दे रहे हैं और फिर उसमें आगे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए अभी हम अज्यूम करके चले कि इफ वी हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू, और अगर हम चाह रहे हैं कि हम उस वैल्यू को, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, चेक करके एंड देन अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर पाए, तो वो काम हम किससे कर पाएंगे? सिलेक्शन स्टेटमेंट से। पाइथन में जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आपको अवेलेबल होती हैं, उन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आपको इफ अवेलेबल होता है, ठीक है, इफ है, इफ एल्स है, एलिफ इफ एलिफ है एंड नेस्टेड इफ है। सबसे पहले हम इफ का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम बाकी के स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे कि कैसे वो सारी स्टेटमेंट्स काम करती हैं। तो इफ का जनरल सिंटेक्स अगर हम देखें तो इफ के साथ आपको कंडीशन लिखनी होगी एंड देन इंडेंटेड फॉर्म में, ये आप देखो यहाँ पे इंडेंटेड फॉर्म में और स्टेटमेंट्स आपको लिखनी होगी। इंडेंटेड से मतलब क्या है? इंडेंटेड से मतलब है कि जो ब्लॉक, जो स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो इफ का पार्ट होंगे, मतलब वो स्टेटमेंट्स तभी चलेंगे जब पर्टिकुलरली वो कंडीशन मैच होगी, तब कंडीशन से रिजल्ट आया ट्रू तो ही ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, नहीं तो बाकी की स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कंडीशन आप कैसे लिख सकते हो? तो कंडीशन का मतलब ये है कि आपको, अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो आपको उन वेरिएबल्स को या तो आपस में कंपेयर करना पड़ सकता है या फिर वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करना, राइट। आप किस तरह से लिखेंगे? सपोज एक्स, और हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स को आपने परसेंट टू मॉड्यूलस किया और जो आंसर आया यहाँ पे वो इक्वल टू आप चेक कर रहे हो 0 के बराबर के, या फिर आप देखो कि आपको चेक करना है कि x में वैल्यू अगर सपोज 10 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन 10। ठीक है, x ग्रेटर देन 10 आपने बोल दिया, या x लेस देन इक्वल टू 10 आपने पूछा, या x इक्वल्स टू 1,
ये सारे ही फॉर्मेट किसके हैं? सिंटेक्स के, कि आप वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर कर। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। इक्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डबल इक्वल। तो इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले यहाँ एक नई फाइल हमने क्रिएट कर ली है इफ डेटा डॉट पाई, और यहाँ पर अब हम जो कोड अभी हमने समझा था उस कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने एक सैंपल डेटा 1 वेरिएबल बनाया जिसमें 25 असाइन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम चेक कर रहे हैं कि इफ सैंपल डेटा इक्वल्स टू 20, सॉरी, इफ सैंपल डेटा %3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं और मॉड्यूलस दैट इज रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? प्रिंट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। देखो यहाँ पे हम सैंपल डेटा लिखा था और 1 लिखना, हम वेरिएबल का नाम हमने गलत लिख दिया तो एरर आ ही रहा था। यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं उसको। एल्स में गए, मतलब अगला कंडीशन क्या होगा कि इफ सैंपल डेटा 1 मॉड्यूलस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, करके देखते हैं एग्जीक्यूट, इसको सेव कर लेते हैं। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। और वहीं अगर हम इसमें डाल दें 21 और अब रन करें, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। रिजल्ट आपको टर्मिनल पे दिख रहा है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेसिक टेस्टिंग आपको अगर करनी है, मींस कंडीशन अगर आपको चेक करनी है कि कोई कंडीशन मैच हो रही हो तो क्या काम करना है, और कंडीशन मैच नहीं हो रही है तब क्या काम करना है, वहां आपके काम में क्या आता है? इफ। ठीक है। अब अगर इसी कोड को आप देखो, इसी कोड को आप ऑब्जर्व करो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है उसमें या तो डेटा 3 का मल्टीपल होगा या डेटा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं हो सकती, राइट। मतलब या तो ये मैच होगा या फिर ये मैच होगा। तो ये सिचुएशंस आप, मतलब ये जो कोड है पर्टिकुलरली, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, और वो था कि इफ सैंपल डेटा 1 %3 इक्वल्स टू 0, देन प्रिंट मल्टीपल ऑफ 3। और अब हम यूज कर सकते हैं इफ का दूसरा फॉर्मेट, इफ एल्स। तो यहां हम लिख देते प्रिंट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि या तो ये होगा या ये होगा। अगर आपके पास कंडीशंस इसी तरीके से हैं तो आप उसको इस ढंग से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट इफ लगाने हैं, यू कैन गो विद इफ एल्स। तो अब इसको इफ एल्स से करके देखते हैं। चेंज हमें सिर्फ यहाँ पे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कैसे हमने लिखा है उसका फर्क है। तो पहला फॉर्मेट हमने देखा, जब हम इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, इंडिपेंडेंट कंडीशंस चेक कर रहे हैं कि ऐसा हो तो क्या करना है, इफ दिस इज द कंडीशन तो क्या करना है। और अगर
एक कंडीशन की काउंटर कंडीशन है कि ये हुआ तो क्या करना है और ये नहीं हुआ तो क्या करना है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। आप इफ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि देर इज नो रूल कि हाउ यू नीड टू राइट इट। वेरिएबल के नाम में भी हमने रूल लिया था, सेम वे देर इज नो रूल इन प्रोग्रामिंग कि आप इफ से करोगे देन ओनली इट्स गोइंग टू बी करेक्ट, या इफ एल्स से करोगे, या इफ एलएफ यूज करोगे। वट एवर इज योर चॉइस, जो सिंटेक्स आपको कंफर्टेबल लगता है उस सिंटेक्स में आप यूज करिए, यू विल बी एंजॉइंग प्रोग्राम। ठीक है। मजा तभी आएगा आपको, लॉजिक्स तभी क्लियर होंगे जब आपको सिंटेक्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा तो ही, या इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे तभी वो सही होगा। इट्स अप टू यू कि जितने अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं उनमें से जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको आप यूज करें।